हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ग्रुप केटायंस की बात की थी, डिटेल में उनको पढ़ा था, देखा था कहाँ कहाँ पे कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से पीपीटी आ रही है और उसके बेसिस पे कन्फर्मेटरी टेस्ट कर रहे थे। सेम प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2 इसके अंदर क्या क्या था जल्दी जल्दी बताओ आप। पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, और क्या था 80 सब टन टनाटन, राइट। यही था, याद आ रहा है। मैंने बोला था आपको कि आसानी से धीरे धीरे टाइम लोगे आप तो चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो हमने लिया फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग किया और जो बचा था फिल्ट्रेट, ये मिला फिल्ट्रेट, प्लस इसमें हमने मिलाया डाइल्यूट HCl प्लस H2S। तो ये सल्फाइड की पीपीटी देता है। एक बात बताना ज़रूरी था आपको कि आपने देखा होगा कि Pb+2 ग्रुप फर्स्ट में भी था, ग्रुप 2 में भी है। तो Pb+2 PbCl2 जो बनता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। ठीक, दैट्स वाई वो पहले ग्रुप में भी था और दूसरे ग्रुप में एसिड की वजह से यहाँ सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम है, एसिड की वजह से सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम है। देखो आप HCl H प्लस प्लस Cl निगेटिव और H2S H प्लस प्लस, तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से ये रिएक्शन पीछे जाएगी और सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो यहाँ पे ये PbS की पीपीटी दे देता है, दैट्स वाई इसको दोनों कैटेगरी में रखा गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ग्रुप 4 वाले जो थे निको मंजन, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड जिंक, वो भी सल्फाइड की पीपीटी देते हैं, लेकिन वो वहाँ बेसिक मीडियम में देते हैं। जहाँ एसिडिक मीडियम में है वहाँ वो बेसिक मीडियम में देते हैं। वहाँ पे मैं दोबारा से आपको बताऊँगा चीज़ें। वैसे ये सब चीज़ें मैंने आपको सल्फाइड में भी बताया है। तो यहाँ पे देखो आप, ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है। तो ये बेस इस एसिड को खाएगा तो H+ को खाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो सल्फाइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो बाद में पीपीटी देता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो पहले पीपीटी देता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा तो इतने सारे केटायंस हैं, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट कुछ है, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले ब्लैक पीपीटी किसका किसका आता है। चार्ट देख के भी आप बता सकते हो। तो ब्लैक पीपीटी आता था PbS का, CvS का, HgS का, राइट। इसके बाद था ब्राउन और ये आता है SNS का, और यहाँ ब्राउनिश ब्लैक आता है Bi2S3 का। जी एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं हम येलो पीपीटी। तो येलो में CDS, AS2S3, AS2S5 एंड SnS2, और ऑरेंज Sb2S3 एंड Sb2S5। ये हमारे पीपीटी मिलते हैं कलर्ड, ठीक है। प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पीपीटी मिली है, ये सारी की सारी पीपीटी, इनको हम डालते हैं YAS में, येलो अमोनियम सल्फाइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, YAS सॉल्यूशन में डालते हैं। ऑन द बेस्ड ऑफ पीपीटी वहाँ पे कौन कौन से डिजॉल्व है और कौन कौन से डिजॉल्व नहीं है, तो उनके बेसिस पे हमने इसको अलग किया। तो जो डिजॉल्व हो जाता है
तो जो डिजॉल्व होता है उसको हमने बोल दिया 2B ग्रुप, और जो नॉट डिजॉल्व है, जो पीपीटी दे रहा है, वो हो गया 2A ग्रुप। इसके अंदर आता है पंजाबी कुड़ी, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद। बाकी 2B के अंदर आ जाते हैं, जिसमें आपके मैक्सिमम जो होंगे वो कलर्ड वाले होंगे। जैसे मान लो AH2S3 ये सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके थायोसॉल्ट्स बना लेते हैं। थायोसॉल्ट्स बना लेते हैं। मज़ेदार बात क्या है कि ये हमारे एडवांस के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन JE एडवांस। तो ओवरऑल हमें इसकी स्टडी करनी है, ये नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो शुरू करते हैं। तो हमें इसकी स्टडी करनी है, तो ओवरऑल क्या करेंगे हम यहाँ से कि इनको हटाएंगे, इनको हटाएंगे और इनको हटाएंगे। तो हमारे पास मिल गए 1 2 3 4 एंड 5 कैटायंस। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दो तरीके से इसको बांट लिया। यहाँ लिखा ब्लैक पीपीटी और यहाँ ले लिया येलो पीपीटी। तो ये हो गया हमारा CDS, और यहाँ पे हमारे आ गए PBS, CUS, HGS एंड Bi2S3। अब हमने यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 मिलाया। जब डाइल्यूट HNO3 मिलाते हैं तो हमें मिलता है फिल्ट्रेट, जिसके अंदर आ जाता है PbNO3 लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट एंड बिस्मथ का नाइट्रेट। और जो डिजॉल्व नहीं होता है, जो डिजॉल्व नहीं होता है, नॉट डिजॉल्व्ड, वो है HGS। तो HGS को हम डिजॉल्व करते हैं एक्वा रेजिया में। ये बहुत जगह आएगा, बार बार रिपीट करेंगे अपन। एक्वा रेजिया में हमने इसको डिजॉल्व किया तो ये बना लेगा HgCl2। ठीक है। तो यहाँ से हम फिर से इसको अलग अलग टेस्टिंग करते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखो येलो पीपीटी आ गया CDS, हमने इसमें मिलाया डाइल्यूट HNO3 और एक्सेस ऑफ केसियन मिला दिया। ठीक है। तो एक्सेस ऑफ केसियन मिलाया डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये हमें दे देता है CdCN4 2 नेगेटिव। याद करिए हमने इसको कहाँ पे पढ़ा है, तो इसको मैंने आपको पहला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था। और फिर से हमने यहाँ पे H2S मिलाया, तो यहाँ पे CDS की येलो पीपीटी आ जाती है। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। तो हमें मिल गया इनसॉल्युबल HgS, और यहाँ पे मिल गया लेड नाइट्रेट, बिस्मथ नाइट्रेट एंड कॉपर नाइट्रेट, जो कि सॉल्युबल है। अब हमने इसमें डाला एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया डालने से ये HgCl2 बना ले रहा है, और ये HgCl2 बना के सॉल्युबल हो जाता है।
और फिर अगर SnH2Cl2 हमने मिलाया तो Hg+2 है, ये खुद को रिड्यूस करेगा और Sn+2 को Sn+4 पे भेजेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा Sn+4 प्लस ब्लैक Hg मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो इसमें एक कलरलेस मिलेगा नाइट्रेट, जिसके अंदर हो सकता है आपका लेड नाइट्रेट या बिस्मथ का नाइट्रेट, और यहाँ पे ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये है कॉपर का नाइट्रेट, कॉपर +2 पे है। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो एक्सेस ऑफ अमोनिया। एक्सेस ऑफ अमोनिया डालने से ये डी ब्लॉक का है, अमोनिया डाला तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा ये होगा इंटेंस डीप ब्लू कलर। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हमने इसकी डिस्कस की थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ केशियन ले लिया, तो ये बना लेगा K3Cu और ये होगा कलरलेस सॉल्यूशन। हमने इसमें से H2S पास कराया तो हमें CuS नहीं मिलता है, मतलब ये जो सॉल्ट बना, ये कॉम्प्लेक्स जो बना, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और सॉल्ट एनालिसिस को मिला के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार वही चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हमने ले लिया डाइल्यूट H2SO4 और थोड़ा सा उसमें अल्कोहल मिला दिया, सल्फेट के कंसंट्रेशन को कम करेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाता है PbSO4 वाइट PPT, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा Bi2SO4, ये सॉल्युबल होता है। हमने क्या किया, इसको अमोनियम एसीटेट में डिजॉल्व किया, डिजॉल्व इन अमोनियम एसीटेट, और फिर से हमने इसको 2 पार्ट में किया। फर्स्ट पार्ट प्लस एक्सेस ऑफ Ki ले लिया, तो यहाँ से हमें मिल जाता है Pbi2 का रेड PPT, और सेकेंड पार्ट लिया। सेकेंड पार्ट लेने का ये मतलब होता है, फर्स्ट पार्ट लेने का ये मतलब है कि हमने जो यहाँ सॉल्यूशन लिया है उसको 2 टेस्ट ट्यूब में बांट दिया। अब एक का टेस्टिंग किसी और के साथ एक्सेस ऑफ Ki के साथ कर रहे हैं, दूसरे की टेस्टिंग हमने यहाँ पे करा लिया अमोनियम क्रोमेट के साथ। अमोनियम क्रोमेट के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें PbCrO4 का येलो PPT। इसको देखते हैं, तो हमें मिल गया बिस्मथ का सल्फेट सॉल्ट, हमने एक्सेस ऑफ NH4OH लिया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BiOH का होल थ्राइस। फिर हमने लिया डाइल्यूट HCl, तो यहाँ से मिल जाता है हमें BiCl3। अब BiCl3 के सॉल्यूशन को हमने 2 पार्ट में बांटा। पहले में हमने लिया NaOH फर्स्ट प्लस NaOH प्लस सोडियम स्टैनेट, तो यहाँ से हमें Bi मिल जाता है, और ये BiCl3 को सेकंड पार्ट मान लो, सेकंड ले लिया, और इसमें हमने
XX ऑफ वाटर, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और BiCl3 की हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया था, BiO प्लस Cl नेगेटिव देगा। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड या बिस्मथिल क्लोराइड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग ऑफ Hg+2। इंडिविजुअल टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ले लिया मान लीजिए Hg+2, रिएक्शन कराया हमने NaOH के साथ, तो ये दे देगा HgO का ब्राउन पीपीटी। एक्सेस ऑफ NaOH लेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अगर हमने ले लिया डाइल्यूट HCl, ठीक, तो यहाँ से ये डिजॉल्व हो जाएगा और पीपीटी नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने ले लिया H+H2S लिया एसिडिक मीडियम में, तो ये देगा HGS की पीपीटी, ब्लैक पीपीटी। और हमने इसको अगर डाइल्यूट HNO3 में डिजॉल्व किया तो ये नहीं होता है, YAS में करेंगे तो भी नहीं होता है, डाइल्यूट HCl में करेंगे तो भी नहीं होता है, एक्वा रेजिया लिया तो इसमें डिजॉल्व होता है। राइट, अगर हमने कॉपर के साथ इसका रिएक्शन कराया तो कॉपर +2 पे कन्वर्ट हो जाता है, प्लस Hg हमें मिल जाता है और ये होता है ब्लैक कलर का। अगर हमने SnCl2 के साथ रिएक्शन कराया, SnCl2 अगर कम अमाउंट में है तो हमें HgCl2 का वाइट पीपीटी मिल जाता है। इफ SnCl2 इज इन लोअर अमाउंट, if SnCl2 इज इन एक्सेस, तो ये Sn+2 Sn+4 पे कन्वर्ट हो जाता है, प्लस हमें Hg मिल जाता है। अगर हमने ले लिया कोबाल्ट थायोसाइनेट का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये बनाएगा कोबाल्ट +2 HgScN4 2 नेगेटिव, या ये होता है ब्लू कलर का पीपीटी। ब्लू कलर का पीपीटी देता है। ठीक है, अगर हमने इसका रिएक्शन कराया Na2SO4 के साथ तो ये बना लेगा HgO.HgSO4 बेसिक मर्क्यूरिक सल्फेट, और ये होता है येलो कलर का, येलो पीपीटी देता है। ठीक है, फिर से समझते हैं। हमने ले लिया Hg+2 और इसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इतने सारे रिएक्शंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। हमने ले लिया Hg+2, एज यूजुअल देखो ध्यान से आप, तो सारे रिएजेंट्स जाने पहचाने लग रहे हैं। कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं जिनको करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने ले लिया Hg+2, NaOH के साथ रिएक्शन कराया, HgO बनाया, HgO ब्राउन पीपीटी देगा, लेकिन एक्सेस में जब हमने NaOH लिया तो ये डिजॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट डाइल्यूट HCl लिया, कोई पीपीटी नहीं देगा, क्योंकि अगर पीपीटी देना रहता है तो Hg22+ की जगह पे Hg+2 भी पीपीटी दे देता है फर्स्ट ग्रुप में।
ठीक है। यहाँ पे हमने एसिडिक मीडियम में H2S लिया तो HGS दिया, और HGS अगर दे रहा है तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड YaS डाइल्यूट HCl इनमें डिजॉल्व नहीं होता है। इसको डिजॉल्व करने के लिए हमें एक्वा रेजिया रामबाण मारना पड़ता है। समझ में आ रहा है। अगर हमने इसका सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो ये बेसिक मर्क्यूरिक सल्फेट देता है। ये लो PPT होती है इसकी। बाकी कॉपर को ये ऑक्सीडाइज कर देगा +2 पे और ख़ुद को रिड्यूस करेगा और Hg ब्लैक मिल जाता है। ठीक, SnCl2 की कहानी वही एज यूजुअल, Sn को या तो +4 में कन्वर्ट करेगा या फिर अगर कम अमाउंट में है तो ये HgCl2 का वाइट PPT बना लेता है। हमने यहाँ पे लिया कोबाल्ट थायोसाइनेट का कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स Hg के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट ऑफ Cd+2 कैडमियम +2 की टेस्टिंग करते हैं अपन। तो सबसे पहले लेते हैं टेस्ट बाय H2S। तो Cd+2 प्लस H2S ये रिएक्ट करेगा तो CDS की येलो PPT देता है। सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे आराम से, इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, सॉल्ट एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, धीरे धीरे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो, बार बार देखो वही रिएक्शंस बार बार आ रही हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिया YaS, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, मैंने ले लिया डाइल्यूट HCl, नहीं डिजॉल्व होगा। यहाँ पे भी डिजॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी डिजॉल्व नहीं हो रहा है। हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये बना लेता है CdCl2 प्लस H2S। नेक्स्ट, अगर हमने ले लिया डाइल्यूट HNO3 तो यहाँ से हमें मिल जाता है ठीक है, कैडमियम का नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्यूशन मिल जाता है। दूसरा देखते हैं टेस्ट बाय NaOH। तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सेस में लेंगे NaOH अगर एक्सेस में ले लिया तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। क्योंकि ये भी बेस है, ये भी बेस है। ठीक है, तीसरा देखते हैं टेस्ट बाय NaCN KCN। Cd+2 प्लस Cn नेगेटिव CdCN, डर्टी वाइट PPT। अगर Cn नेगेटिव एक्सेस में मिला दिए तो ये बना लेगा CdCN होल 4, 2 नेगेटिव सॉल्युबल, और H2S अगर पास कराते हैं तो हमें यहाँ से CDS की येलो PPT मिल जाती है। ये चीज़ दोबारा से मैंने आपको कराया है, इसके पहले कहाँ कराया था याद करो। तो इसके पहले मैंने इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कराया था। तो वहाँ पे बताया था कि चूँकि ये टेस्ट दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट बाय पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कैटायन एक्सचेंज हो जाता है बस ओनली यहाँ पे। यहाँ पे केवल कैटायन एक्सचेंज हो जाता है और ये होता है आपका पेल येलो कलर, पेल येलो कलर। लास्ट टेस्ट बाय के आई के साथ अगर ये टेस्ट करेगा, ठीक है, तो पीपीटी देना चाहिए बट ये पीपीटी नहीं देता है। तो CD+2 प्लस I नेगेटिव कोई पीपीटी नहीं देता है एज CdI2 इज सॉल्यूबल। बात समझ में आ रही है? तो ये इंडिविजुअल टेस्टिंग है। देखो मुझे मालूम है थोड़ा सा ये समझाने वाला पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक रिएक्शन पता नहीं क्या IIT पूछेगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को कवर करूँ, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप, जब शीट सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस एक साथ आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि सॉल्ट ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे लास्ट में। एक्चुअली सॉल्ट कोई चैप्टर है ही नहीं, सॉल्ट सब चीज़ का मिक्सचर है। ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, प्रैक्टिकल आप जो करने वाले हो उसका पार्ट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट कैटायन देखते हैं अपन, टेस्ट ऑफ Copper+2। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉपर आयरन ये उनका फेवरेट पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट बाय H2S Cu+2 प्लस H2S, ये रिएक्ट करके देगा कॉपर सल्फाइड का वाइट PPT। YAS में डिजॉल्व करेंगे, नहीं होगा। डाइल्यूट HCl में नहीं होगा। डाइल्यूट HNO3 ले लिया तो ये दे देगा कॉपर नाइट्रेट का सॉल्युबल सॉल्यूशन प्लस प्लस ठीक है। दूसरा देखते हैं टेस्ट बाय NaOH। तो NaOH के साथ अगर ये टेस्ट देगा तो सिमिलरली वही पैटर्न फॉलो करेगा, Cu+2 प्लस NaOH, ये बना देगा CuOH का होल ट्वाइस और ये होता है लाइट ब्लू सॉल्यूशन। अगर एक्सेस में मैंने ले लिया CuOH होल 2 प्लस NaOH एक्सेस ले लिया तो ये सॉल्यूशन नहीं देगा, दोनों बेस है। बात समझ में आ रही है? तीसरा देखते हैं टेस्ट बाय NH4OH, टेस्ट बाय NH4OH। तो Copper+2 प्लस NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये बना लेगा कॉपर का हाइड्रोक्साइड, राइट। जैसा प्रोसीजर था वही करेंगे और फिर ये एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। ये कितनी बार आ चुका, एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CuNH3 होल 4 इंटेंस ब्लू कलर। सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं और ध्यान देना है, ये इंटेंस ब्लू कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट बाय KCN NaCN, सेम CD का भाई है ये। अब आपको समझ में आया कि वहाँ पे टेस्टिंग कैसे करा रहे थे अपन। तो जब हमने
वहाँ पे पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब इसको पढ़ा था, तो वहाँ पे चीज़ें उतने अच्छे से समझ में नहीं आती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमें उतने क्लियर नहीं थे। अब आपको होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको इधर लिख देता हूँ मैं। तो वही है, सेम +2 सी नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, CuCN2 बनाएगा। ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत टूटेगा और बनाएगा CuCN प्लस साइनोजन गैस। याद आ रहा है कुछ? तो ये साइनोजन गैस बैड स्मेलिंग होती है, साइनोजन गैस बना लेगा, ये बैड स्मेलिंग होती है। अब ये CuCN मिल गया हमें, CuCN को हमने एक्सेस ऑफ KCN में पास कराया, तो यहाँ से हमें मिल जाता है CuCN होल 4 3 नेगेटिव, ये K3 की वजह से आता है। और जब H2S पास कराते हैं हम, तो ये कॉपर सल्फाइड की टेस्टिंग नहीं देता है, तो बोलते हैं कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स मिला ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ इंट्रा रेडॉक्स होती है, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करके अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर पे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैडमियम सल्फेट आर reacted with excess of KCN NaCN, the product formed are पहला CuCN होल 6 4 नेगेटिव, CdCN होल 6 4 नेगेटिव, CuCN होल 4 3 नेगेटिव एंड CdCN होल 4 2 नेगेटिव, CuCN होल 4 2 नेगेटिव, CdCN होल 4 2 नेगेटिव, CuCN होल 4 3 नेगेटिव, CdCN होल 4 3 नेगेटिव। ये क्वेश्चन करिए आप, थोड़ा टाइम दीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी बहुत अच्छे से कि CuSO4 और CdSO4 इनका रिएक्शन हमने कराया NaCN के साथ, KCN के साथ, साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको प्रोडक्ट बनाया था, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CuCN होल 4 3 नेगेटिव एंड कैडमियम की टेस्टिंग देगा, ये कैडमियम +2 की, तो 2 नेगेटिव। ये क्वेश्चन एडवांस का है, तो आपको मैंने बता रखा है कि ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट बाय पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो कॉपर +2 का रिएक्शन अगर हमने कराया पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, तो ये दे देगा चॉकलेट ब्राउन कलर की पीपीटी, ये देगा चॉकलेट ब्राउन कलर की पीपीटी। और जैसा कैडमियम में हुआ था सेम रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है, इसमें केटायन एक्सचेंज हो जाएंगे।
चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, ठीक है। और यहाँ पे कैडमी है। इसी तरीके से टेस्ट बाई के आई, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉपर +2, Fe+3, B+5 एंड Pb+4 आर इनेमीज, दुश्मन है ऑफ आई नेगेटिव, पसंद नहीं करते हैं कभी भी। देखो आप यहाँ पे कि हमने ले लिया यहाँ पे कॉपर +2 प्लस आई नेगेटिव, तो ये क्या करता है, कॉपर +2 खुद को कॉपर प्लस पे रिड्यूस करता है, ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है तो I2 बना लेता है। बात समझ में आई। अब ये आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके CuI बना लेता है, या फिर इसका डायमराइजेशन फॉर्म भी मिलता है Cu2I2, ठीक। और ये I2 आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके I3 नेगेटिव बनाता है, जो कि रेडिश ब्राउन की पीपीटी देता है, रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी देता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, जब नाइट्रेट में बता रहा था तो वहाँ बताया था कि ये भी रेडिश ब्राउन देता है, Br2 भी रेडिश ब्राउन देता है, नाइट्रेट भी रेडिश ब्राउन देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेस्ट बाय सोडियम थायोसल्फेट। ये कॉपर +2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर +2 खुद को रिड्यूस करता है इसमें, तो कॉपर प्लस पे आ जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज करके H4O6 2 नेगेटिव पे भेजेगा। कॉपर प्लस H2O3 के साथ रिएक्ट करके कॉपर थायोसल्फेट का वाइट पीपीटी दे देता है। अगर एक्सेस में हमने ले लिया, एक्सेस में थायोसल्फेट को ले लिया, अगर एक्सेस में थायोसल्फेट को लेते हैं तो ये जो हमारा वाइट पीपीटी था ये कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट बाय पोटेशियम थायोसाइनेट। तो यहाँ पे देखो आप, थायोसाइनेट है यहाँ पे, ये भी एक सूडो हैलोजन है। तो जैसा रिएक्शन KCN के साथ हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, कॉपर +2 प्लस HCN नेगेटिव CuHCN का होल ट्वाइस, और ये होता है ब्लैक पीपीटी। ये भी अनस्टेबल होता है, जैसा वो था ये भी अनस्टेबल होता है, और जैसा वहाँ रिएक्शन हुआ था सेम यहाँ पे वैसा ही रिएक्शन होगा, और ये बनाएगा CuSCN का वाइट पीपीटी प्लस HCN गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉपर का टेस्टिंग। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब रिएक्शंस आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक, कि रेडिश ब्राउन कलर पूछ सकता है, चॉकलेट कलर पूछ सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो चॉकलेट ब्राउन कलर का पीपीटी देता है। इसके अलावा ये टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे टेस्ट जितने भी रिएक्शंस आपको लिखाए जा रहे हैं ये JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को भी इग्नोर करने की कोशिश मत करना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, क्या क्या था, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद। तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब बिस्मत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, टेस्ट ऑफ Bi+3। बिस्मत की टेस्टिंग शुरू करते हैं। सेम रिएजेंट एज इट इज ले लिया। सबसे पहले टेस्ट बाय H2S। ठीक है, टेस्ट बाय H2S। तो Bi+3 प्लस H2S अगर टेस्ट देगा तो बनाएगा Bi2S3 ब्राउनिश ब्लैक
इसकी वजह से एडवांस के क्वेश्चन गलत हुए थे बहुत लोगों के। ब्राउनिश ब्लैक, ठीक है। सेम प्रोसीजर, सेकेंड ग्रुप ही चल रहा है। YAS लिया, नहीं देगा। डाइल्यूट HCl, PPT नहीं देगा। कॉन्सेंट्रेटेड HCl, BiCl3 प्लस H2S गैस रिलीज करता है। और जब हमने डाइल्यूट HNO3 लिया तो ये दे देगा बिस्मथ का नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस खुद को रिड्यूस करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड में और हमें वाटर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो आप। सेकंड देखते हैं, टेस्ट बाय NaOH। NaOH के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो BiOH होल थ्राइस का वाइट PPT बना लेगा, वाइट PPT बना लेगा। और BiOH का होल थ्राइस एक्सेस ऑफ NaOH लोगे तो ये भी बेस, ये भी बेस, रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? स्पेशल फीचर ऑफ Bi+3। तो हमने ले लिया Bi+3, BiOH होल थ्राइस का वाइट PPT और इसको पास कराया डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl में जाते ही ये BiCl3 बना लेगा और सॉल्यूशन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। एक्सेस ऑफ वाटर में पास कराया, ऑफ वाटर, तो ये बना लेगा बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड BiO+Cl-, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड या बिस्मथाइल क्लोराइड। और ये फिर से हमें वाइट PPT मिल जाती है। जैसा बिस्मथ का हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराया वैसे ही हम एंटीमनी का भी कराते हैं। ये भी टूटता है SbO+ में, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो आयनिक की तरफ टूटता है। याद आ रहा है P ब्लॉक में मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली में सारे क्लोराइड्स का मैंने वहाँ पे हाइड्रोलिसिस आपको बताया था, याद आ रहा है? तो आप बताओ कि NF3 हाइड्रोलिसिस करता है कि नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट बाय Ki। तो Bi+3 का रिएक्शन कराएंगे। Bi+3 का रिएक्शन हम कराते हैं आयोडाइड के साथ, तो ये बना लेगा BiI3 ब्लैक PPT। एक्सेस ऑफ Ki लेंगे तो ये बना लेगा KBiI4 और ये होता है ऑरेंज सॉल्यूशन, ऑरेंज सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टेस्ट बाय सोडियम स्टेनाइट, टेस्ट बाय सोडियम स्टेनाइट। तो यहाँ हमने ले लिया Bi+3 प्लस स्टेनाइट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हम तो यहाँ पे ये खुद को रिड्यूस कर लेगा और हमें मिल जाता है Bi और ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है
कि जब सोडियम स्टेनाइट हम ले रहे हैं तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, Sn+2 पे है, यहाँ पे Sn+4 पे है, ठीक है। और बिस्मथ का हमें ब्लैक PPT मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक। तो देखो ध्यान से, सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम, कि हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराया, रिएजेंट सेम ही है ना, कुछ अलग नहीं है। NaOH है, उसके बाद से Ki है, उसके बाद से हमने डाइल्यूटेड HCl लिया है, सोडियम स्टेनाइट, एक दो स्पेशल केसेस है, बाकी सारा पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो अपना सेकंड ग्रुप ख़त्म होता है यहाँ पे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और होपफुली आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि तैयारी करते समय आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। वीडियो हो सकता है आप दोबारा से देख पाओ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और ये सारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है, जहाँ पे आपको समझना तो है, ऑब्वियसली समझना है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाओ, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ और कल मिलते हैं ग्रुप 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच।